शांति। 19 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे से गुहा राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है ये ब्रह्मा, ये है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। बच्चे जानते, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर ना सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं, जैसे शास्त्र बना देते, समझते कुछ भी नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो, ये धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा, तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र है? वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म है वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियाँ निकलती है, तो बच्चों को समझाया जाता है। ये जो धर्मशास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वह है थुर। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। ये इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि ये सब कल्प वृक्ष की डाल है। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़। तो ये झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है, पहले तो ऐसे ही पढ़ लेते थे। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बढ़ के झाड़ से की जाती है। वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका थुर तना सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती हैं। ये भी ऐसे ही है, बच्चे जानते हैं। इनका थुर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो कहते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, तो फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे? जब अवतार लेते तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बल हर किसी के घर में चित्र होंगे देवी देवताओं के, लेकिन अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते, क्योंकि दिव्य गुण सारे समाप्त हो चुके हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी है। बाबा कहते, सुखी कौन हो सकता है? पराया राज्य है ना, रावण का राज्य है। सन्यासियों की बुद्धि में भी ये भेंट आएगी नहीं कि यहाँ काग विष्टा समान सुख है और अथाह दुख है।
ये उनको पता नहीं। अब बाप बैठ करके तुम बच्चों को यथार्थ रीति बतलाते हैं। तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूं पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी बुद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये भी कोई नहीं जानते। मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे, वो क्या समझे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है। ये कौन सा? कहते भी है कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती है, अन्य जीवों की तो चमड़ी काम में आ जाती है, हड्डी भी काम में आ जाती है, मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती। फिर कहते मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा ये जन्म उत्तम है। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। बाबा कहते जो बापू बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का ये जीवन बहुत कनिष्ठ है। दुनिया में मनुष्यों से पूछा जाए ये जीवन कैसा, तो कहेंगे बहुत ही गिरा हुआ जीवन है, बहुत ही दुख दर्द वाला जीवन है। और तुम्हारा जीवन ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम भी पहले छींची मूत पली थी मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते और कहते अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोत्रे कहलाए। पहले ब्रह्मा के बने, फिर शिव के बने, फिर पोत्रे कहलाए। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुखवंशावली, दूसरे हैं कुकवंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला भी हुआ है, तुम्हारा गुरु भी हुआ है। अभी सम्मुख बैठे फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं। श्री कृष्ण का बचपन दिखाते हैं, लेकिन नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं। श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता ही नहीं, ना उनका बचपन का पता है, ना उनका बुढ़ापे का पता है। बाबा ने कहा उनके जीवन चरित्र को कोई जानते ही नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम ये जानते हो भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी है, सरसों के मुहाफिक मनुष्य है, गिनती कोई कर ना सके। एक्यूरेट आदमशुमारी कोई निकाल ना सके। तुम जानते अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा ही सहज है। हम अभी कौन हैं? ब्राह्मण हैं, चोटी है। सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे, फिर कलयुग के अंत संगम पर आए भगवान का साथ मिलेगा। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं, और धर्मों में ये अक्षर ही नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा, वह फिर उल्टा कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब कितने परमात्मा हैं? करोड़ों परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं। परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह ना सके।
कि हम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं अहम आत्मा तो बरोबर है, हमने ये शरीर लोन पर लिया है। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा का जो शरीर है वो हमने लोन पर लिया है। ये हमारी जुत्ती नहीं है, हमारे पैर है नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। दुनिया वाले तो हमेशा गाते रहते हैं भगवान हम तुम्हारे चरणों की धूल है। कृष्ण के चरण है, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार, यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पति सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता न होने के कारण उन्होंने नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। शिव की जगह पर किसका नाम डाल दिया है? श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, ये समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में ये श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामानुसार हमारा ये रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। जिसकी इतनी महिमाएं अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा? कहते अल्लाह ने रचा, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? कैसे हुआ फादर बन सकते जब तक माँ ना हो? बच्चा पैदा होता है तब ही फादर कहते हैं ना। ये किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है, भगवान की पत्नी कौन है। कैसा वंडरफुल राज है जो भगवान बैठ करके बताते हैं। ये है सबसे गुहा बातें। आदम बीवी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीवी नहीं कह सकते। वह बीवी हो तो फिर उनकी माँ कौन? ये बड़ी समझने की गुहा बातें हैं। बाप ही बैठ करके सारी एक एक बात समझाते हैं। इस हिसाब से ये ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, ये कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है, तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा तो ये है बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की कितनी महिमाएं। पूजा जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। शिव बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तूने संसार। सबसे आगे गई। माँ का कितना अच्छा पाठ था।
जगत अम्बा की कितनी महिमा अब तुम समझ गए हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है। कहते जो सगे बनते वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन वर्षा जरूर लेंगे। तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नसीन बारिश बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। सगे बहुत होंगे, सेंटर पर समर्पित भी होंगे, लेकिन उनमें भी नंबर भार होंगे। कोई तो एक एक कदम पर श्रीमत का पालन करेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो ये है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा कहते आप समान बनाना है, मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। एक को भी आप समान बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। फिर चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। सब करके खुद को छिपाया। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे ये बातें बुद्धि में थी नहीं। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। ये ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं, और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे। कुकवंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है। बगीचा है ना, अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। ये कांटों की दुनिया है। बाबा कहते ये किसकी दुनिया है? ये कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते ये बेकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो। सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ रह ना सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो, माता पिता पास जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बुढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है।
तुम बुढ़ियाएँ इतना ज्ञान उठा नहीं सकती, ये दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे ये तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये तो ज़रूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। ये बूढ़ा सबसे तीखा है, वह तो फिर भी बेटी हो गई, बुढ़ियों के लिए भी है बहुत सहज। बाबा को याद करते रहो। ओहो से बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुखदाम ले जाते हो। बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा समझो से बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो, ऐसे ही समझो से बाबा सुनाते हैं। तो बुद्धि योग से बाबा पास जाने से विक्रम विनाश होंगे। मम्मा भी से बाबा से सुनकर सुनाती है। सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विक्रम विनाश होते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, गद्दी नसीन पक्का बारिश बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। नंबर 2, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान, कर्मों की गुहागति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। कर्मों की गुहागति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। स्पष्टीकरण है, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राई त्राई होती है, इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुहागति के ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो। स्लोगन, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते वही गले का हार बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को अति सूक्ष्म चमकते हुए सितारे के रूप में। शरीर रूपी वस्त्र अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं अपने दिव्य चक्षु से शरीर रूपी वस्त्र को इससे न्यारा होकर के देख रही हूँ। मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। मुझे आत्मा की किरणों ने शरीर रूपी वस्त्र को ढक लिया है। मैं शरीर के एक एक रोग को देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। अब मैं आत्मा धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए चली जा रही हूँ। उड़ रही हूँ मैं आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके उड़ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ अपने घर परम धाम में। चमकता हुआ दिव्य सितारा, सर्व शक्तियों का सागर शिव बाबा मेरे सन्मुख है। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल के
मुझे आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा धीरे धीरे पापों से मुक्त होती जा रही हूँ। धर्मराजपुरी की सजाओं से मुक्त हो रही हूँ। मुझे आत्मा को संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मैं सर्वगुण संपन्न बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा की कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। आहो मेरा भाग्य जो खेवैया बाप मेरे साथ है। मेरी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला बाप मेरे बिल्कुल सन्मुख है। बाबा आपने तो मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं बाबा। मैं धन्य धन्य हो रही हूँ आपके प्यार को पाकर के बाबा। मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी भी मुख नहीं मोड़ूंगी। जैसा सुख मुझे मिला है मैं सबको दिलाऊंगी। आपका संदेश मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मैं आत्मा अपने सन्मुख सारे विश्व की भक्त आत्माओं को देख रही हूँ। मैं एक एक को नज़र से निहाल कर रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति।